हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे LSTM नेटवर्क जो है वो वर्क करता है। तो ये मैंने आपको मॉड्यूल बताया था, ये LSTM यूनिट्स बताई थी कि कैसे LSTM यूनिट में 4 गेट्स होते हैं। ये जो फर्स्ट है ये इनपुट गेट है, ये इनपुट मॉड्यूलेशन गेट है, और ये इनपुट गेट है, और ये आउटपुट गेट है। तो इन इनपुट और आउटपुट गेट्स के बेसिस पे ये डिसाइड होता है LSTM कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को जो है इस मेमोरी सेल में रखना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को फॉरगेट करना है। तो जो मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वही जो है कैरी फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट स्टेट में। अदरवाइज़ जो लीस्ट रिलेवेंट होगी, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो सेल स्टेट में से रिमूव कर देंगे ये गेट्स। तो हम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। स्टेप 1 में क्या होता है, फॉरगेट गेट लेयर वर्क करता है, जिसका काम क्या होता है, ये चेक करना व्हाट टू कीप एंड व्हाट टू थ्रो फ्रॉम ओल्ड इन्फॉर्मेशन। जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन आई है उसमें से किस इन्फॉर्मेशन को हमें रखना है और किस इन्फॉर्मेशन को हमें फॉरगेट करना है। तो ये वाला जो आप देख रहे हो गेट, ये है हमारा फॉरगेट गेट। इन सभी गेट्स को HT- और XT जो है इनपुट दिया जाता है। HT-1 क्या है, प्रीवियस हिडन स्टेट का आउटपुट, और करेंट स्टेट का जो इनपुट वर्ड होगा वो इन सभी को इनपुट दिया जाता है। तो फॉरगेट गेट को क्या मिलता है, जो सिग्मा है, सिग्मा HT-1 और XT एज ए इनपुट लेता है और FT जनरेट करता है। फॉरगेट गेट है और इसको हम इनपुट दे रहे हैं HT-1 और XT, और ये जनरेट कर रहा है आउटपुट FT। FT को कैसे जनरेट करेगा, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है तो सिग्मा लिखा है हमने। यहाँ पर जो वेट मैट्रिक्स होगी फॉरगेट गेट के लिए, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा HT-1 और XT के साथ, और इसके साथ जो बायस वैल्यू अटैच्ड होगी वो उसका एडिशन हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी तक एक्टिवेशन फंक्शन को परफॉर्म करते थे, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर जो भी वेट्स एसोसिएटेड होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा HT-1 और XT के साथ, और उनका एडिशन हो जाएगा बायस वैल्यू के साथ। इंडिविजुअली नहीं लिख के इनके वेट्स को हमने कॉमन लिख लिया है कि वेट वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन होगा HT-1 और XT के साथ, और फिर उनकी बायस वैल्यू के साथ एडिशन हो जाएगा तो हमें FT मिल जाएगा। अब मैंने क्या बताया, फॉरगेट लेयर गेट जो है ये डिसाइड करता है कि ओल्ड इन्फॉर्मेशन में से कौन सी इन्फॉर्मेशन को रखना है और कौन सी को फॉरगेट करना है। तो LSTM को अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझें, फॉरगेट गेट का यूज़ कैसे होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। कि सपोज़ करो मुझे क्या है, कुछ आइटम परचेज़ करने हैं और मुझे कुछ देर के बाद वो आइटम्स याद आते हैं और मैं उसको मेमोराइज़ कर रही हूँ। ठीक है, मुझे क्या क्या आइटम्स परचेज़ करने हैं। अब क्या हो रहा है, मैं मार्केट गई, अब मैंने इसको कहीं पर लिख के नहीं रखा है, मैं मार्केट गई तो इसमें से हो सकता है कि मुझे रिसेंट वाले आइटम्स याद रह जाएं और ये जो प्रीवियस है ये मैं भूल जाऊं। तो मैं रिसेंट वाले आइटम्स तो ले आऊँगी लेकिन प्रीवियस वाले मैं भूल जाऊँगी। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में ऐसा ही हो रहा है कि जो रिसेंट डेटा है वो तो उसको याद रहेगा, लेकिन जो प्रीवियस डेटा है उसको वो भूल जाएगा। तो उस केस में क्या किया जाए, दूसरा तरीका क्या है कि जो मुझे लिस्ट ऑफ आइटम्स परचेस करने हैं उनको मैं लिस्ट में कहीं पर नोट कर लूँ, उसकी एक लिस्ट बना लूँ पेपर पर। जब मैं मार्केट जाऊँ तो मैं उनको परचेस करूँगा। मुझे कुछ आइटम्स जो मिल गए हैं उनको मुझे हटाना पड़ेगा, और जो आइटम्स मुझे नहीं मिले हैं उनको लिस्ट में रहने देना होगा। ठीक है, तो किन आइटम्स को मुझे हटाना है, जो मैं परचेस कर चुकी हूँ। इस लिस्ट में मैं न्यू आइटम्स ऐड करती रहती हूँ, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो लेकिन जो लिस्ट मैंने बनाई है, जो मैं आइटम परचेस कर चुकी हूँ, उनको मुझे हटाते जाना पड़ेगा क्योंकि ये अब मुझे आइटम परचेस नहीं करना है। तो फॉरगेट गेट का भी यही काम है कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है मेमोरी में, मेमोरी सेल में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको उसे हटाना पड़ेगा। तो कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो रिलेवेंट नहीं है उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। ये काम किसका होता है, फॉरगेट गेट का। तो इन फर्स्ट स्टेप इट इज़ डिसाइडेड व्हाट इंफॉर्मेशन दैट इज़ नो लॉन्गर यूजफुल to throw away from the cell state, and this decision is made by a sigmoid layer और forget gate layer। फर्स्ट स्टेप में ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो यूज़फुल नहीं है, जिसको हमें
सेल स्टेट से रिमूव करना है। और ये डिसीजन कौन कर लेता है? सिग्मॉइड लेयर या फॉरगेट गेट लेयर। फॉरगेट गेट लेयर और सिग्मॉइड लेयर टेक्स HT-1 and XT as inputs and output a number between 0 and 1। ठीक है, क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो किस रेंज में आउटपुट प्रोड्यूस करता है? 0 और 1 की रेंज में। तो HT-1 और XT इसको इनपुट में देंगे हम सिग्मॉइड फंक्शन को या फॉरगेट गेट को, ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा इन द रेंज ऑफ 0 एंड 1 फॉर ईच नंबर इन द सेल स्टेट CT-1। CT-1 में जितने भी नंबर्स होंगे उनके करस्पॉन्डिंग किस वैल्यू को 0 रखना है, किस वैल्यू को 1 रखना है, सिर्फ ये डिसाइड करेगा कौन? फॉरगेट गेट। ठीक है, सपोज इसमें इंफॉर्मेशन थी 1 2 3 4, सेल स्टेट में ये नंबर्स थे और सिग्मॉइड फंक्शन ने क्या कर दिया? इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया। इसने सिर्फ ये किया है, ये वेक्टर फाइंड आउट किया है कि किस इंफॉर्मेशन को नहीं रखना है उसको 0 कर देगा और किस इंफॉर्मेशन को रखना है उसको 1 कर देगा हर CT-1 की वैल्यू के लिए। अभी हटाया नहीं किया है, सिर्फ फाइंड आउट किया गया है कि कौन सी वैल्यू 0 होनी चाहिए और कौन सी वैल्यू 1 करनी है। तो हेयर 1 रिप्रेजेंट्स completely keep this information and 0 represents completely ignore, forget or throw information from the cell state। तो यहाँ पर फॉरगेट गेट ने ये डिसाइड कर लिया कौन सी रखनी है इन्फॉर्मेशन सेल स्टेट की और कौन सी नहीं रखनी है। अब सेकंड स्टेप में कौन वर्क करता है? इनपुट मॉड्यूलेशन गेट लेयर और इनपुट गेट लेयर, ये दोनों मिला के इनपुट गेट्स होते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, इनका काम क्या होता है कि कौन सी नई इन्फॉर्मेशन को हमें सेल स्टेट में रखना है। हमने ये तो देख लिया कि पुरानी इन्फॉर्मेशन में से कौन सा डेटा हटाना है फॉरगेट गेट से, लेकिन कौन सी नई इन्फॉर्मेशन जो है सेल स्टेट में ऐड करनी है वो किसका काम होता है? इनपुट गेट लेयर का। इन सेकेंड स्टेप इट इज़ डिसाइडेड व्हाट न्यू इन्फॉर्मेशन टू स्टोर इन दी सेल स्टेट और एडिशन ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू दी सेल स्टेट इज डन बाय इनपुट गेट। तो कौन सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है सेल स्टेट में, ये कौन डिसाइड करता है? इनपुट गेट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी लिस्ट ऑफ आइटम्स जो हैं जो ओल्ड हैं उनमें से मैंने क्या किया, जो मैं परचेस कर चुकी हूँ वो मैंने हटा दिए और मुझे कुछ नए आइटम्स और परचेस करने तो मैं इस लिस्ट में ऐड करती जाऊँगी। तो जो हटाने हैं, कौन से हटाने हैं वो किसने डिसाइड किया? फॉरगेट गेट ने। और मुझे कौन से नए इसमें ऐड करने ये कौन डिसाइड करेगा? इनपुट गेट। इट हैज़ 2 पार्ट्स। अब इनपुट गेट के अंदर 2 गेट्स हैं, मैंने आपको बताया है, ये दोनों मिला के बनाते हैं इनपुट गेट। तो एक इनपुट गेट में क्या है? सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ हो रहा है और इनपुट मॉड्यूलेशन गेट में 10H एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ हो रहा है। इन दोनों को ही HT-1 और XT का इनपुट दिया जा रहा है। जो इनपुट गेट है वो IT प्रोड्यूस कर रहा है और जो 10H है वो CT डैश प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो सिग्मा है, सिग्मॉइड लेयर है या इनपुट गेट है, डिसाइड्स विच वैल्यूज़ टू अपडेट। वो डिसाइड करता है कि कौन सी नई वैल्यूज़ को सेल स्टेट में अपडेट करना है। और जो 10H लेयर है, इनपुट मॉड्यूलेशन गेट लेयर, क्रिएट्स ए वेक्टर ऑफ न्यू कैंडिडेट वैल्यूज़ CT डैश दैट कुड बी एडेड टू द स्टेट। सिग्मॉइड लेयर क्या करता है? डिसाइड करता है विच वैल्यूज़ टू अपडेट, यानी कि HT-1 प्रीवियस हिडन स्टेट से जो आउटपुट आया है और जो न्यू इनपुट वर्ड है, इन दोनों को मिला के वो डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन को सेल स्टेट में रखना है। तो सिग्मॉइड फंक्शन फिल्टर दी वैल्यूज़ टू बी रिमेंबर्ड यूजिंग इनपुट्स HT-1 एंड XT। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन HT-1 और HT-1 और XT को इनपुट लेके ये डिसाइड करेगा कि कौन सी न्यू इनपुट वैल्यूज़ जो हैं हमें रिमेंबर रखनी है, यानी कि सेल स्टेट में स्टोर करवानी है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर लिस्ट ऑफ आइटम्स की बात करूं तो मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे ये 4 आइटम्स जो हैं वो ऐड करने हैं। ये डिसाइड कर दिया सिग्मॉइड फंक्शन ने। 10H फंक्शन क्रिएट्स ए वेक्टर दैट गिव्स आउटपुट फ्रॉम -1 to +1 which contains all possible values from HT-1 and XT। 10H क्या करता है? जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ है HT-1 और XT की, उन सभी का वेक्टर फाइंड आउट करता है -1 और +1 की रेंज में। तो 10H क्या कर रहा है? सभी पॉसिबल वैल्यूज़ का वेक्टर फाइंड आउट कर रहा है जो हम ऐड कर सकते हैं, जो हमें प्रीवियस T-1 स्टेट से
इंफॉर्मेशन मिली गई है और जो करेंट स्टेट पे इंफॉर्मेशन मिली गई है उसके बेसिस पे सभी पॉसिबल वैल्यूज़ का वो वेक्टर फाइंड आउट कर लेगा। लेकिन इनमें से भी कौन सी वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें नेक्स्ट स्टेट के पास लेके जानी है, वो कौन डिसाइड करता है? सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, यानी इनमें से ही, इन सारे पॉसिबल में से ही कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें रिमेंबर रखनी है और बाकी को नहीं रखना है सेल स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट गेट में दो स्टेप्स वर्क हो रहे हैं। एक सिग्मॉइड लेयर यानी कि एक इनपुट गेट वर्क कर रहा है, एक इनपुट मॉड्यूलेशन गेट वर्क कर रहा है जो प्रोड्यूस कर रहा है सीटी डैश सभी पॉसिबल कैंडिडेट्स की वेक्टर की वैल्यू, और सिग्मा क्या कर रहा है? जो रिमेंबर रखनी है इंफॉर्मेशन उसको फाइंड आउट कर रहा है। नेक्स्ट कंबाइन दीज टू टू क्रिएट एन अपडेट टू द स्टेट। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो सेल स्टेट है उसमें क्या इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। हम IT निकालेंगे और IT पे क्या वर्क कर रहा है? सिग्मॉइड फंक्शन। तो हम लिखेंगे सिग्मॉइड ब्रैकेट में WI यानी इनपुट लेयर पे जो वेट मैट्रिक्स होगी उसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना होगा HT-1 और XT के साथ और बायस वैल्यू को ऐड करना होगा। अब मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि हमने सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन लिखी है, एक्चुअल में ये कैसे वर्क कर रहा होगा? HT-1 के साथ जैसे वेट अटैच्ड है WI तो ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस XT के साथ जो वेट है वो UI है जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था, तो UI इंटू XT होगा प्लस बाइस ऑफ इनपुट लेयर जो होगा वो ऐड होगा। ठीक है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में ऐसे ही कैलकुलेशन हो रहा होगा जो अभी तक हम देख रहे थे। और CT डैश में क्या वर्क कर रहा है? 10H एक्टिवेशन फंक्शन। जो इनपुट मॉड्यूलेशन गेट पे वेट्स होंगे, वेट मैट्रिक्स होगी, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा HT-1 और XT के साथ, और जो बायस वैल्यू होगी इनपुट मॉड्यूलेशन गेट लेयर पे उसका एडिशन हो जाएगा इसके साथ, और फिर 10H एक्टिवेशन फंक्शन वर्क करेगा। तो ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करना है? नाउ अपडेशन ऑफ ओल्ड सेल स्टेट CT-1 टू द न्यू सेल स्टेट CT। अब हमें क्या करना होगा? जो ओल्ड CT-1 सेल स्टेट है उसको अपडेट करना होगा जिससे न्यू सेल स्टेट CT क्रिएट हो जाए। तो हमें क्या करना होगा? हमें मल्टीप्लाई करना होगा यानी यहाँ पर पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ। हमें मल्टीप्लाई करना होगा CT-1 को FT से। क्यों? जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि सेल स्टेट CT-1 में से क्या चीज़ें फॉरगेट करनी है। तो फॉरगेटिंग द थिंग्स वी डिसाइडेड टू फॉरगेट अर्लियर, जो हमने डिसाइड कर ली थी कि फॉरगेट गेट ने जो डिसाइड कर ली थी कि कौन सी वैल्यूज़ को, कौन सी इंफॉर्मेशन को वहाँ से थ्रो आउट करना है, फॉरगेट करना है, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें FT को एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना होगा CT-1 के साथ, और इन दोनों को आपस में पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है हमें CT में। तो इन दोनों का आपस में पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा और FT और CT-1 का आपस में पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? CT, यानी हमारी मेमोरी सेल स्टेट अपडेट हो जाएगी, यानी ये जो CT है वो नेक्स्ट हिडन लेयर T+1 टाइम स्टैम्प वाली हिडन लेयर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस CT के अंदर पुरानी जो CT-1 थी उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट लेयर्स के लिए, और जो नई इन्फॉर्मेशन है T स्टेट वाली उसको ऐड करके पास कर दिया गया है नेक्स्ट हिडन स्टेट लेयर को। तो ये हमारा फर्स्ट आउटपुट हो गया जो हमें नेक्स्ट हिडन स्टेट को ट्रांसफ़र करना है। देखो यहाँ पर FT और CT-1 का आपस में एलिमेंट वाइज या पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और इसका एडिशन हो रहा है CT डैश और IT डैश के पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो हमें क्या मिल रहा है? CT। तो ये हम ऑपरेशन देख चुके कि कैसे ये फॉरगेट गेट और इनपुट गेट वर्क कर रहे हैं। अभी HT जनरेट करना है हमें और OT जनरेट करना है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।